मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो से अपडेट रहने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियोस देखने वाले मोअज़्ज़िज़ व्यूवर्स को रब नवाज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जायज़ कैश की लिमिट के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने जायज़ कैश मोबाइल अकाउंट की लिमिट 50 करोड़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जायज़ कैश ने एक नया अकाउंट मुतारफ़ कराया है जिसका नाम है जायज़ कैश बिज़नेस अकाउंट। जायज़ कैश बिज़नेस अकाउंट की लिमिट 50 करोड़ करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपका अकाउंट जायज़ कैश बिज़नेस अकाउंट में तब्दील हो जाएगा और आपकी अकाउंट की लिमिट 50 करोड़ हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, मैं आपको जायज़ कैश को बिज़नेस अकाउंट में तब्दील करने का तरीक़ेकार सिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है या आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके भी इस जायज़ कैश बिज़नेस अकाउंट के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता चलूँ, अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी हैं वो आप मोबाइल से ही ले सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आप उससे ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से वो पिक्चर ले लें, उसके बाद अपने कंप्यूटर में रख दें और वहाँ से अपलोड कर दें। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि हम किस तरह से इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। चलो दोस्तों, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल। टाइप करने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है जायज़ कैश बिज़नेस अकाउंट। ठीक है, तो आपके सामने ये 3 वेबसाइट्स ओपन होंगी। ये एक ही वेबसाइट है जायज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जायज़ QR, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे दो यानी बटन्स नज़र आएंगे, रजिस्टर योर बिज़नेस और दूसरा होगा मैनेज योर बिज़नेस। तो आप पहली दफ़ा इसे रजिस्टर कर रहे हैं तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से 2 टिक मार्क के बटन आएंगे। ठीक है, इनको आपने क्लिक कर देना दोनों के ऊपर और एक्सेप्ट कर देना है। तो आपके सामने ऐसा फॉर्म आएगा, आपने ये फॉर्म फिल करना है। मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि आपने किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। पहले आप ये फॉर्म थोड़ा सा देखना है। ठीक है, मैं आपको बताता चला हूँ कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपसे मांग रहा है मोबाइल नंबर। जिस जायज़ कैश अकाउंट को आप बिज़नेस अकाउंट में तब्दील करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ वो नंबर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर टाइप करना है और दूसरा यहाँ पे आपसे मर्चेंट यानी कि जो आपका CNIC है, जिस नंबर पे आपका अकाउंट है और जिसको आप बिज़नेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसका CNIC नंबर दें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा, यानी कार्ड इशू कब हुआ था आपका, वो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो डेट होगी, वो आपने यहाँ पे देनी है, डेट ऑफ इशू। ठीक है, अगर आपका कार्ड इंग्लिश बना हुआ है तो डेट ऑफ इशू लिखा होगा, अगर आपका उर्दू में है तो शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा लिखा होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे वो इंटर कर देनी है। उसके बाद आपसे ईमेल मांगा जाएगा, आपके पास ईमेल होना लाजमी है, आपने यहाँ पे ईमेल दे देना है। ठीक है, उसके बाद मतवक्का माहाना आमदन, यहाँ पे आपने अपनी आमदन लिखनी है, आप महीने में कितना कमाते हैं। तो कम से कम 45,000 40,000 तो होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने टाइप कर देना है 40 से 45 50 जितनी आपकी इनकम है आप यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद कारोबार का नाम, जो आपके अगर शॉप है तो शॉप का नाम लिखें, अगर आपका होटल है या कोई कारोबार है आप यहाँ पे वो उसका नाम दे दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मर्चेंट की किस्म यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। कार वाश है, बुक स्टोर है, यानी कौन सी दुकान है आपकी, हॉस्पिटल है, क्या चीज़ है, हार्डवेयर की दुकान है, क्या चीज़ है, आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएँ, कारोबार पता 1, यहाँ पे आपने एड्रेस अपना लिखना है।
और लाइन 2 में भी अपना बकाया आधा एड्रेस लाइन 1 में लिखना है और आधा एड्रेस आपने लाइन 2 में लिखना है। ये 2 बॉक्स हैं, कारोबार पता 1, कारोबार पता 2, ठीक है, दोनों में आधा आधा करके लिखना है। उसके बाद कौन सी नज़दीक जो मशहूर हो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर आपने अपनी सिटी लिखनी है, जिस सिटी में आप रहते हैं। अगर आपके नज़दीक सिटी, आप किसी गांव विलेज में रहते हैं तो आपके नज़दीक जो सिटी है उस सिटी का नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद आ गया नोटिफायर नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है जिस पे आप यानी कि किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या आपको फ़ंड रिसीव होती है तो आपको किस नंबर पे मैसेज आना चाहिए, ठीक है। आपने वहाँ यहाँ पर वो नंबर लिखना है। लाइन 1 में भी आपने वही नंबर लिखना है और लाइन 2 में भी वही नंबर लिखना है, ठीक है। और नीचे इसको छोड़ दें, वही सेम नंबर, लाइन 1 में वही नंबर और लाइन 2 में भी वही नंबर, ठीक है। दोनों में एक ही नंबर लिखना है जो आपके अकाउंट का नंबर है, जिस पे आप बिज़नेस अकाउंट बना रहे वही नंबर यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे आए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर आपने CNIC का फ्रंट यानी कि फ्रंट का जो फ़ोटो होता है वो निकाल के इसके अंदर अपलोड करना है। और इसके नीचे आए तो आपको CNIC बैक साइड, ठीक है, बैक साइड का एक फ़ोटो निकाल के इसके अंदर अपलोड करना है। उसके बाद मर्चेंट तस्वीर, अपनी एक फ़ोटो निकाल के इसके अंदर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, ये वो कोड आपके सामने है, ये जो कोड है ये आपने इसके अंदर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 48 घंटे के बाद आपको मैसेज रिसीव होगा कि आपका अकाउंट मर्चेंट हो गया है। फिर आप 50 करोड़ की लिमिट यानी फिर आपके अकाउंट की 50 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।